आज हम आपको बताएंगे 5 से कटने वाली संख्याओं का गुणनफल होता है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका आप सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई संख्या 25 × 25 लिख रखा है, अगर एक जैसी संख्या है तो उनका गुणनफल आपने सीखा होगा। 25 रख देते हैं और एक आगे वाली संख्या बढ़ाकर उसका गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6 625 आ जाता था। लेकिन हम आपको अगर कह दें कि 15 × 25 करना है, तो आप क्या करोगे कि इसमें ट्रिक वो नहीं लगेगी जो आप लगा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपने अभी तक किसी नहीं पढ़ा होगा। तो हम आगे शुरू करते हैं। दिया है कि 5 से कटने वाली संख्याओं का गुणनफल, तो इसमें 4 कंडीशन है। 5 है लेकिन मैं अभी ये 4 बताऊंगा। तो आइए जानते हैं क्या है। यदि इकाई अंक को छोड़कर, मान लिया कि 2 संख्याएं कोई भी इकाई अंक है जिनमें इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो यदि इकाई अंक को छोड़कर बची संख्या में अंतर ऑड संख्या आती हो, कोई ऐसी 2 संख्याएं ले लो जिनके बीच अंतर ऑड संख्या आती है। जैसे हमने ले लिया 15 × 25, अभी जैसे जिक्र कर रहे थे इसका, तो अंत में हमेशा क्या आता है, 75 आता है। तो 15 × 25 क्या आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है लास्ट में क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया इसने, 75 आता है। ठीक है, अब इनके बीच अंतर देखा हमने, क्या आया, 1। तो इनको कैसे करते हैं, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें देखना ये इवन संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, ऑड संख्या कौन सी, 1 है। तो बड़ी कौन है, इवन संख्या। तो इवन संख्या वाला यहाँ पर, यदि इकाई अंक छोड़कर उन 2 संख्याओं में बड़ी संख्या इवन तथा छोटी संख्या ऑड हो, यहाँ देखो बड़ी संख्या इवन है, छोटी संख्या ऑड है। तो इसमें क्या करते हैं, तब इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक हमने छोड़ दिया 5 छोड़ दिया। ठीक है, तो बची कौन, 2 और 1। ठीक है, तो छोटी संख्या ऑड, तब इकाई अंक छोड़कर उन बची संख्याओं का गुणा करके, इनका गुणा किया हमने, 2 × 1 = 2, क्या आया, 2। ठीक है, छोड़कर उसमें जो इवन संख्या बड़ी है उसका हाफ कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, 2 1 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, यदि इकाई अंक छोड़कर बची संख्या में अंतर एक इवन संख्या हो, तो कोई भी ऐसी संख्या ले ले, जैसे हमने ले ली 15 × 35। ठीक है, तो यहाँ देख हमने 1 और 3 के बीच अंतर 2 का आया, यानी कि इवन का अंतर आ रहा है। ठीक, तो इवन संख्याओं में हमेशा क्या आता है, तो इसमें उनके अंत में क्या आता है, हमेशा 25 आता है। तो यहाँ तो 25 आएगा, हमें इतना पता है, ये नहीं पता क्या आएगा। तो इसको कैसे करते हैं, अगर इवन इनके बीच अंतर आ रहा है तो क्या करते हैं, इसमें उन संख्याओं का गुणा कर देंगे। पहले 3 × 1 क्या आया, 3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 3 में 3 1 4, 4 जो 4 का आधा क्या आ जाएगा, 2। तो 3 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा 5। ठीक, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाता हूँ। यदि इकाई अंक छोड़कर बची संख्याओं में अंतर एक इवन संख्या है, तो कोई भी ले लो, 25 ले लो, 25 × 45 ले लिया। ठीक, तो इसमें क्या पड़ा कि अंतर अगर इवन आता हो, इवन कैसे आता है, 4 और 2 के बीच अंतर कितने का है, 2 का। तो यानी ये अंतर इनमें कितने का आ गया, इवन संख्या का आ गया। तो अंत में हमेशा क्या आता है, 25 आता है। अंत में क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, लेकिन संख्या क्या आएगी ये नहीं पता है। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे 4 दूनी 8। क्या पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 और 4 6 को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे 3। तो 8 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11। इसका कितना आ गया, 11। तो इसमें क्या करते हैं, पहले उन संख्याओं को गुणा कर देंगे, फिर उनको जोड़ के आधा कर देते हैं। कितना आ गया, 1125। फिर तीसरी कंडीशन में, यदि इकाई अंक छोड़कर उन 2 संख्याओं में बड़ी संख्या इवन हो, जैसे ऊपर वाले में बताया हमने 15 × 25, बड़ी संख्या क्या इवन हो और छोटी संख्या ऑड हो, तो इकाई छोड़कर उन बची संख्याओं का गुणा करके, इकाई को छोड़ दिया, उन बची संख्याओं का गुणा करके, 2 × 2 गुणा कर दिया हमने, 2 × 2 गुणा करके उनमें इवन संख्या जो बड़ी है कौन सी है, 2। तो 2 का आधा जोड़ देते हैं, 2 × 2 2 1 3। यहाँ अब हमने बताया था अगर उनके बीच अंतर कितने का आएगा, ऑड एक संख्या आ गई, एक ऑड संख्या अगर आती है तो क्या आता है, हमेशा लास्ट में 75 आता है। तो 375 आएगा। ठीक, अगर ये इवन संख्या आ रही होती तो 25 आता है।
ठीक। चौथी कंडीशन क्या है, यदि इकाई अंक छोड़कर बची संख्या से ऑड संख्या बड़ी है। अब अगर ऑड संख्या बड़ी है, जैसे हमने 25 ले लिया, गुणे 35 ले लिया। अब यहाँ देखा हमने 2 छोटी है, 2 इवन है और 3 बड़ी है, ऑड है, बड़ी है, तब उनका गुणा करके उस ऑड संख्या के आगे वाली संख्या, पहले तो इनके बीच हमने अंतर देखा, हमेशा ऑड और इवन नंबर के बीच हमेशा अंतर कितने का आता है, ऑड का आता है। तो यहाँ अंतर आया कितना, 1 का, तो एक ऑड संख्या है, ठीक है। तो 3 के आगे वाली संख्या क्या आती है, 4, 4 का आधा। पहले तो क्या करेंगे, पहले यहाँ ऑड देखा हमने, तो यहाँ लिख देंगे 75, क्या आएगा लास्ट में 75। अब पहले इनका गुणा कर लिया हमने, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 के आगे वाली संख्या 4, 4 का आधा किया 2, 4 का आधा किया 2, 2 जोड़ दिया हमने 3 दूनी 6 में, तो कितना आ गया 8। तो कितना आ गया इसका 875, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी संख्या आ जाए तो आप उसका गुणनफल कर सकते हो। जैसे कि आगे मैं और क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे दे दिया हमने 35 × 65, इसको आप कैसे करोगे, तो हम एक बार इसको आप करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमने देखा अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा था, यानी एक ऑड संख्या है, ठीक। ऑड संख्या है तो हमेशा क्या आता है, लास्ट में 75 आता है। और इसको हमने कैसे बताया था कि अगर लास्ट में इवन संख्या बड़ी है, अगर इवन संख्या बड़ी है तो उसका हाफ कर देते हैं, कितना आ गया 3 आ गया, और उनका गुणनफल कर दो उन संख्याओं का, 3 संग 18, 18 3 कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर 2175। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, 45 × 75, इसका आंसर क्या आएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।